नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज। आज एक बेहद खास मुद्दा सियासी हलकों से है, जहां पर आरजेडी के एक मजबूत विधायक रहे, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे, तेजस्वी यादव के यूथ ब्रिगेड में बड़े हिस्सा रहे, संजय यादव के बारे में। जी हाँ, हम संजय यादव जो आज तेजस्वी यादव के जो स्ट्रेटजी प्लानर, उनके जो बेहद करीबी, उनके रणनीतिकार, हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस संजय यादव की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने कभी लालू प्रसाद यादव के यानी राबड़ी आवास के भीतर बड़ी भूमिका अपनी बनाई थी और लालू प्रसाद यादव के काफ़ी चहेते रहे हैं। जहां आपने सही पहचाना, काराकाट से ताल्लुक रखने वाले संजय यादव जो विधायक रह चुके आरजेडी से, अब वो दूसरे खेमे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक नई जानकारी एएसआर न्यूज के पास है और जो तस्वीरें एएसआर न्यूज के पास आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के कभी खास रहे संजय यादव बीजेपी के पाले में जाने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको ये बता रहे हैं, एक बड़ी जानकारी एएसआर न्यूज के पास है कि संजय यादव जो काराकाट से, शाहाबाद से बिलोंग करते हैं, जो पिछले काफ़ी समय से आरजेडी से नाराज चल रहे हैं, दुखी हैं 2020 के चुनाव में, उन्हें अनदेखी की गई उनकी, उसके बाद से ही संजय यादव जो है वो दूरी बना कर रखे हुए हैं। लेकिन अभी एक बड़ी जानकारी, अभी राजनीतिक हलकों में एक ऐसी तस्वीर आई है जो एएसआर न्यूज़ के पास है, अपने हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें कि संजय यादव जो है वो नित्यानंद राय से मुलाकात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत अभी हाल की तस्वीर है जिसमें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसमें नित्यानंद राय के अलावा बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ संजय यादव मुलाकात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, गलबहियां करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है बेहद खास हो जाती हैं कि आखिर संजय यादव का प्लान बी क्या है। क्या आरजेडी के भीतर कोई टूट फूट कराना चाहते हैं? क्या आरजेडी के विधायकों के साथ संपर्क में है संजय यादव? आखिर बीजेपी के साथ क्या कुछ डील हुई है, जिसके बाद ये तस्वीरें जो है वो अब एएसआर न्यूज के पास है, जिसमें नित्यानंद राय के साथ मुलाकात करते और अभी अभी जो बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके साथ भी आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से संजय सरावगी के साथ भी संजय यादव की तस्वीरें हैं। कई बड़े चेहरे हैं, धर्मेंद्र प्रधान हो, विनोद तावड़े हो, तमाम जो नेता बीजेपी के कद्दावर नेता, नितिन नवीन से मुलाकात उनकी हुई है। अब बस बीजेपी के जो बड़े नेता, सबसे बड़े नेता, दो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनसे मुलाकात होना बाकी है। जो एएसआर न्यूज के पास एक मजबूत जानकारी है, संजय यादव के जो मजबूत सोर्स हैं वो एएसआर न्यूज को बताए हैं कि बहुत जल्द वो बीजेपी के साथ रहेंगे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल चुनाव सामने है। यानी भले ही तेजस्वी यादव और लालू यादव को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन मकसद जो है, जो प्लान बी है, वो बंगाल चुनाव है। यानी बंगाल चुनाव में किस तरीके से संजय यादव की भूमिका होगी। पहले जो नितिन नवीन है उन्हें मौका दिया गया, बिहार के चेहरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, और अब बीजेपी के नज़र पे लालू प्रसाद यादव के जितने भी करीबी लोग हैं, खासकर जो उनका MY समीकरण है उस पर नजर है। यानी वाई यानी यादव, संजय यादव काराकाट से बिलोंग करते हैं। जाहिर है कि जो शाहाबाद के इलाके में इस बार का जो परफॉर्मेंस एनडीए का रहा है उसको और ज़्यादा मजबूत करने में, और ये भी जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हिसाब से कि संजय यादव जो है उनकी बड़ी भूमिका रही है 2025 के चुनाव में। जो बीजेपी जो प्रचंड जीत हासिल की है, बीजेपी को जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है, उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने फायदा पहुंचाया है। और आरजेडी के भीतर जो भीतरघात हुआ उसमें भी बड़ी भूमिका कई नेताओं की रही, जिसमें कि संजय यादव के भी संपर्क में कई ऐसे आरजेडी के विधायक हैं जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। सोर्सेस के हवाले से ये खबर है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि संजय यादव जो लालू प्रसाद यादव के चहेते रहे हैं, कभी उनको ये भी कहा जाता था कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बाद
संजय यादव की भूमिका सबसे ज्यादा रही, राबड़ी आवास में हलचल रही और राबड़ी देवी के साथ साथ लालू यादव के साथ भी कई तस्वीरें पहले से वायरल होती रही और उनके साथ उनका संबंध रहा। लेकिन अब वो संजय यादव बीजेपी के कई बड़े नेताओं के संपर्क में है और बहुत जल्द हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कब उनकी एंट्री होने वाली है बीजेपी के अंदर। और जिन नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें जो आई हैं, जो एएसआर न्यूज के पास हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये बताती हैं कि बहुत जल्द खड़वास के बाद संजय यादव बीजेपी के खेमे में होंगे और एक ग्रैंड जो उनकी जो वेलकम होगी बीजेपी करेगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर संजय यादव को बीजेपी क्यों लेना चाहती है। इसके दो प्रमुख कारण है। एक सबसे बड़ा कारण कि 2025 के चुनाव में जो भूमिका संजय यादव ने निभाई, खासकर शाहाबाद के इलाके में जहां एनडीए काफी कमजोर था और तेजस्वी यादव को बड़ी जीत मिली थी आरजेडी को 2020 के चुनाव में, तो वहां बहुत बड़ा रोल जो है वो संजय यादव ने निभाया। और दूसरी बात यह है कि संजय यादव के संपर्क में जो सूत्र बता रहे हैं कि 4 ऐसे आरजेडी के विधायक हैं, जो 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो आरजेडी के विधायक हैं, वो संजय यादव के संपर्क में है। लेकिन ये सोर्सेज बता रहे हैं कि जब ये संजय यादव की बीजेपी में एंट्री होगी तो उस समय ये मुनासिब है कि उस समय ये मुमकिन है कि संजय यादव के साथ साथ बाकी जो 4 विधायक आरजेडी के होंगे वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं काफी दिनों से कि बीजेपी बहुत बड़ा एक प्लान बी लेकर चल रही है बिहार में, और बिहार के साथ साथ जो बंगाल है, मिशन बंगाल है, उसको जीतने के लिए बीजेपी सारी कोशिशें कर रही है और उसी कोशिश में शामिल है कि संजय यादव को भी इस बार एंट्री कराई जाएगी। तो जो तस्वीरें जो एएसआर न्यूज के पास सोर्सेज बता रहे हैं कि संजय यादव जो तेजस्वी यादव के रणनीतिकार के अलावा जो एक संजय यादव जो लालू यादव के कभी बहुत करीबी रहे और तेजस्वी यादव के यूथ ब्रिगेड का हिस्सा रहे, अब वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, यानी लालटेन छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। और उनके साथ जो है कई ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी के विधायक हैं, 4 से ज्यादा विधायक हैं, वो उनके साथ बीजेपी में शामिल होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, और इससे जुड़ी और भी जो जानकारी हम अगले अंक में आपको बताएंगे कि संजय यादव आखिर और कौन सा बड़ा धमाका करने वाले हैं जो बीजेपी के साथ शामिल होंगे। यानी बीजेपी वो कोशिश कर रही है कि हर वो कड़ी जहां कमजोर कड़ी है आरजेडी की, वहां पे वो मजबूती से पकड़ बनाए ताकि इसका फायदा 2025 में जो बिहार चुनाव में देखा गया, अब इसको इंप्लीमेंट किया जाए कि 2026 में जब इस साल जब बंगाल में चुनाव होना है तो वहां किस तरीके से प्रभाव डाल सके। तो संजय यादव जैसे और भी कई ऐसे नेता हैं जो आरजेडी के खेमे के हैं, वो बीजेपी के संपर्क में है। ये खुद संजय यादव के जो सोर्स है, जो उनके सूत्र हैं, वो एएसआर न्यूज को बता रहे हैं। तो काफी पुख्ता जानकारी है कि बीजेपी एक बड़ा दांव खेल रही है और इस दांव में आरजेडी के कई ऐसे चेहरे जो मजबूत स्तंभ माने जाते रहे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के, वो बीजेपी के संपर्क में है। तो संजय यादव वो चेहरा है जो बहुत जल्द, जिस तरीके से तस्वीरें अब एएसआर न्यूज के पास है, जो बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं, अब वो बहुत जल्द बीजेपी का हिस्सा बनने वाले हैं। हम तारीख भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कौन कौन से वो चेहरे हैं आरजेडी के विधायक हैं जो संजय यादव के संपर्क में है। अगले अंक का आप इंतजार कीजिए। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि संजय यादव की जो तस्वीरें जो एएसआर न्यूज के पास आई है उसमें कितनी सत्यता है, ये हम उनके सोर्सेज से पता किए हैं। हमारी उन सोर्सेज से जो बातचीत हुई है उसमें स्पष्ट हुआ है कि बहुत जल्द वो बीजेपी का हिस्सा बनने वाले हैं और उनके संपर्क में आरजेडी के 4 विधायक हैं। यानी जो दावा किया जा रहा था रामकृपाल यादव की तरफ से, बाकी बीजेपी के नेताओं की तरफ से, वो 18 और 25 की बातें की जा रही थी, लेकिन जो संजय यादव के जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि 4 विधायक संजय यादव के संपर्क में हैं जो आरजेडी के हैं और बीजेपी वही टकटकी लगा के बैठी है। जो नई टीम तैयार हुई है वो बिहार पे फोकस है, यानी बिहार की टीम को बंगाल में कैसे जीत हासिल करना है। तो उसमें अपने बीजेपी के कद्दावर जो युवा नेता है, जैसे नितिन नवीन हो, संजय सरावगी हो, इनका इस्तेमाल कैसे करना है बीजेपी को, और साथ में जो आरजेडी में यानी लालू यादव में जो यूथ ब्रिगेड है जो काफी मजबूत एक समय रहा है,
उनका वो इस्तेमाल बीजेपी बंगाल के चुनाव में करना चाहती है। तो ये जो एक खबर है जो एएसआर न्यूज के पास एक्सक्लूसिव खबर है, उसका विश्लेषण हम आपको कर रहे थे और बहुत जल्द इसके आगे के अंक हम आपको प्रसारित करेंगे और जो भी जानकारी मिलेगी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। एएसआर न्यूज पर जो खबरें आप देख रहे हैं, अगर अपने जो भी आपको सुझाव हो कमेंट बॉक्स में आप डाल के हमें सुझाव दीजिए, बताइए कहां पे त्रुटियां हैं, कहां पे हम नया सुधार कर सकते हैं। और एएसआर न्यूज को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।